हेलो एवरीवन, आज है गीता जी के अध्ययन का डे 18 चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 19 से लेकर 22 तक के बारे में हम बात करने वाले हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कल कि जो आत्मा होती है ना वो नाश रहित होती है, उसको कोई मार नहीं सकता है। आज श्री कृष्ण फिर अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है अथवा जो इसको मरा हुआ मानता है वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तुमको लगता है ना कि तुम उनको मार रहे हो, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो शरीर है ना वो सिर्फ सामने वाले के शरीर को खत्म कर रहा है। इसके अलावा तुम्हारी जो आत्मा है वो कुछ भी नहीं कर रही है, क्योंकि आत्मा जो है वो कभी किसी को नहीं मारती है। इस हिसाब से तुम उनको नहीं मार रहे हो। तुमको लगता है कि तुम्हारे प्रियजन मर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारे प्रियजन है ना उनके सिर्फ शरीर का नाश होगा, आत्मा का नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो कभी भी नहीं मरती। तुम्हारी आत्मा ना तो उनको मार रही है और ना ही उनकी आत्मा मर रही है। आगे श्री कृष्ण फिर कहते हैं, यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है ना ही मरता ही है तथा ना ही यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। श्री कृष्ण अर्जुन को फिर कह रहे हैं, अर्जुन, ये जो आत्मा है ना वो किसी भी काल में जन्म नहीं लेती। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो इस काल में आई है, तो ऐसा नहीं है। आत्मा किसी भी काल में नहीं जन्मती ना ही मरता है। जब किसी इंसान का जन्म ही नहीं हुआ तो वो मर भी तो नहीं सकता ना। इसी तरह से जब आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ तो वो मर कैसे सकती है। फिर वो कहते हैं, ना तो यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, ना तो ऐसा ही है कि वो आज उत्पन्न हुआ और कल दोबारा होगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि यह अजन्मा, क्योंकि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। नित्य सनातन मतलब जो हमेशा रहने वाला है। पुरातन बहुत ज्यादा प्राचीन है। शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता और शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती, क्योंकि आत्मा का जब जन्म ही नहीं होता है तो वो मर कैसे सकती है। इस हिसाब से जब तुम उनको मार रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ उनके शरीर का नाश कर रहे हो, उनकी आत्मा का नाश नहीं कर रहे, क्योंकि आत्मा तो कभी जन्म ही नहीं लेती, ना ही जन्म लेती है ना ही मरती है। आत्मा तो बहुत पहले से है और हमेशा रहेगी। आगे श्री कृष्ण फिर कहते हैं, हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से प्रश्न करते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हें समझ में आ गया है कि आत्मा ना तो मरती है ना मारती है, तो फिर तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम उन लोगों को मार रहे हो। तुम्हें क्यों लगता है कि वो लोग मर जाएंगे, क्योंकि आत्मा ना तो कभी किसी को मारती है और ना ही कभी मरती है। आगे श्री कृष्ण फिर अर्जुन को कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, जैसे इंसान कपड़े बदलता है ना, उसी तरह से आत्मा शरीर बदलती है। जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, फटने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं ना। ठीक उसी प्रकार जब आत्मा इस शरीर में उसको लगने लगता है कि शरीर का समय पूरा हो गया है, तो वो क्या करती है कि दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो आत्मा तो कभी भी नहीं मरी ना, तो इस प्रकार आत्मा हमेशा रहती है। आज के श्लोक से हमें समझ आता है कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। जब जन्म ही नहीं होता तो उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती है। आत्मा ना तो कभी किसी को मारती है ना किसी के द्वारा मारी जाती है। नाश सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता है। जैसे इंसान कपड़े बदलता है, ऐसे ही आत्मा शरीर बदलती है। हमको लगता है कि हम अपने शरीर के ऊपर काम करेंगे तो हमें भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी आत्मा के ऊपर काम करेंगे तो हमें भगवान डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि आत्मा को मोक्ष तक लेके जाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा, जो हमारे अच्छे कर्म होंगे, जो हमारा नाम जप होगा, वो ही हमारे को मोक्ष तक लेके जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम सबका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, परमात्मा में मिलना, मतलब आत्मा का परमात्मा में मिलन करवाना। मनुष्य जन्म एक ऐसी योनि होती है जिसमें हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। हमारी आत्मा कई युगों से भटक रही होती है और कई शरीर धारण कर चुकी होती है, ताकि हमारी आत्मा को परमात्मा मिल जाए। इसीलिए हमारे को नाम जप करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हमें कभी परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। जब भी हम कोई काम करें तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे को भगवान देख रहा है। तब हम कभी भी बुरे काम नहीं करेंगे, और जब हम अच्छे काम करेंगे, नाम जप करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी आत्मा उस परमात्मा में मिल जाएगी और उसे मोक्ष मिल जाएगा। आई होप आज का श्लोक आपको अच्छे से समझ आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।